कोरोना संकट के दौर में कांग्रेस ने अपने सारे घोड़े मोदी सरकार के पीछे दौड़ा दिए हैं, लेकिन अब तक बात बनती नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक तरफ कांग्रेस का फेक न्यूज फैलाने वाला गैंग सक्रिय है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अदालतों के चक्कर भी लगा रही है कि कैसे भी मोदी सरकार को घेरा जा सके। और इसी कोशिश में कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जयराम रमेश ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने जयराम रमेश से कहा कि उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना होगा। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि लोक सरकारी प्रतिनिधियों को कोई प्रतिवेदन दिए बगैर ही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयराम रमेश की याचिका पर विचार किया। पीठ ने पाया कि याचिका में उठाई गई समस्या पहले सरकार के संज्ञान में ही नहीं लाई गई है, इसलिए वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस बारे में विस्तार से केंद्र को प्रतिवेदन देना चाहिए, जिस पर सरकार गौर करेगी। रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है और याचिकाकर्ता ने खाद्य सुरक्षा कानून 2013 तैयार करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थलों से पैतृक निवास चले गए और उनके पास स्थानीय क्षेत्र के राशन कार्ड हैं, जिन्हें उनके पैतृक स्थान वाले क्षेत्र के प्राधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस पर पीठ ने खुर्शीद से सवाल किया कि क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है। खुर्शीद ने कहा कि सरकार को इस बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया। पीठ ने कहा कि समस्या ये है कि लोग सरकार को प्रतिवेदन देने की बजाय सीधा अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका से पहले कहीं कोई कवायद तो की जानी चाहिए।